Hello and welcome back to my YouTube channel where you get all the assignments from 1st to 4th year and all the notes and topics discussions as well as MCQs for your entrance preparation and whatnot. So this time it is Family Welfare Clinic. So Family Welfare Clinic एक assignment है 4th year community health nursing के अंदर assignment in this video community health nursing से related, right? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिटिल ब्रीफ में अबाउट फैमिली वेलफेयर क्लिनिक. सो फैमिली वेलफेयर क्लिनिक, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग. अगर हैंड राइटिंग आपको समझ नहीं आएगी तो मैं साथ साथ डिक्टेट करूँगी, तो आप सुन सकते हो पूरा वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहाँ पे क्या लिखा हुआ है. एंड सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, दिस इज़ नॉट माई हैंड राइटिंग बट ऑल आई कैन अरेंज इज़ दिस फॉर यू गाइज. ओके, सो इंट्रोडक्शन में फैमिली वेलफेयर क्लिनिक प्रोवाइड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज. ठीक है, तो ये वो क्लिनिक्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड एंड फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं एंड सर्व एज अ मॉडल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज विद अदर एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर. सो ठीक है, तो ये एक तरीके से फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को इंटीग्रेट करते हैं विद द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर. सो कम्युनिटी में आप जाओगे तो वहाँ पे फैमिलीज़ मिलेंगी. फैमिलीज़ को बहुत ज़रूरी है एजुकेट करना फैमिली प्लानिंग के बारे में. एंड आफ्टर एजुकेशन, आफ्टर गिविंग एजुकेशन, सबसे मेन है कि वहाँ पे फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड सर्विसेज भी अवेलेबल हो, सो दैट वो लोग उस चीज़ का फ़ायदा लाभ उठा सके. ठीक है, सो दीज क्लिनिक्स ऑपरेट्स एज एन आउटडोर फैसिलिटी एंड women are referred to nearby hospital units for any surgical interventions. राइट, सो ये आउटडोर फैसिलिटी की तरह काम करते हैं और अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है या किसी सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ रही है तो नियर बाय हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया जाता है वुमेंस को इन क्लिनिक्स से. ठीक है, चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज आर इनिशिएटेड एट फैमिली वेलफेयर क्लिनिक. चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज भी दी जाती हैं. पेरेंट्स अगर आएंगे तो पेरेंट्स को एडवाइस किया जाएगा मेनली कि न्यूबॉर्न केयर कैसे करनी है एंड ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस बताई जाएगी. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, उससे रिलेटेड चीज़ें बताई जाएंगी कि हाउ कैन यू कैन मेजर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ योर चाइल्ड. न्यूट्रिशन कैसा देना है आपको अपने बेबी को एंड द इश्यूज रिलेटेड टू मेनार्की एंड प्यूबर्टी. ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं एट द टाइम ऑफ मेनार्की एंड प्यूबर्टी, इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं या फिर टीनेज गर्ल्स को जो अनीमिया हो जाएगा, वो सारी चीज़ें, वो सारे इश्यूज़ को रिफ्लेक्ट किया जाता है. ठीक है, आफ्टर दैट सर्विसेज क्या क्या मिलेंगी. IEC ऑन वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स. व्हाट इज IEC? इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन. इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन. तो इंफॉर्मेशन ज़रूरी है कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स के बारे में, एजुकेट करना लोगों को ज़रूरी है एंड कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है. स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ RTIs, ये ट्रीटमेंट है, RX इज़ फॉर ट्रीटमेंट. ठीक है, तो स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उनका स्क्रीनिंग ज़रूरी है एंड देन ट्रीटमेंट. स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर, कोलोनोस्कोपी, पैल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी, ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट गर्ल्स. सो ये होगी सर्विसेज. आफ्टर दैट रिपोर्ट. सो रिपोर्ट में आप क्या लिखोगे? द फैमिली वेलफेयर क्लिनिक services are provided at primary, secondary and tertiary level of care on the fixed days and fixed time with due referral linkage. So family welfare clinic services जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं तीनों लेवल्स पे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तीनों लेवल्स पे प्रोवाइड की जाती हैं. तीनों लेवल पर केयर प्रोवाइड की जाती है, लेकिन फिक्स डेज रहेंगे एंड फिक्स टाइम रहेगा विद ड्यू रेफरल लिंकेज, और रेफ़र करने का फैसिलिटी भी वहाँ पर रहेगा. तो द सर्विसेज अवेलेबल एट फैमिली वेलफेयर क्लिनिक भोपाल आर, तो जो क्योंकि ये फैमिली वेलफेयर क्लिनिक भोपाल की बात की जा रही है, सो वहाँ पे क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं, जिस कम्युनिटी में आप पोस्टेड हो वहाँ पे क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं. सो वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन. ठीक है, आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन मिलता है वीकली एंड एल्बेंडाजोल ऑल्सो. सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल होते हैं.
तो वो प्रोवाइड किए जाते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस एंड इट्स फ्री सप्लाई, ठीक है। IEC ऑन न्यूट्रिशन, menstrual disorders, menstrual hygiene, use of sanitary napkins, use of contraceptive devices, sexual concerns, promoting healthy behavior to prevent non-communicable disease. So इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। न्यूट्रिशन से रिलेटेड, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स से रिलेटेड, मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, सैनिटरी नैपकिन्स का यूज़ कैसे करना है, क्यों करना है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज़ कैसे करना है, ऑल दी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेक्शुअल प्रैक्टिसेस, वो सारी, प्रमोटिंग हेल्दी बिहेवियर टू प्रिवेंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। देन पोस्टर्स, बुकलेट्स, पैम्पलेट्स, वॉल राइटिंग एंड विजुअल्स, इन सब चीज़ों के थ्रू एजुकेशन दी जाती है। एंड देन क्यूरेटिव सर्विसेज अवेलेबल होती हैं फैमिली वेलफेयर क्लिनिक में, जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन, ये ट्रीटमेंट है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, तो इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। और ये जो जहाँ का ये बनाया गया वहाँ का टाइमिंग बताया गया है, मंडे टू फ्राइडे 8 बजे से 1 बजे तक, और सैटरडे को 9 बजे से 1 बजे तक। तो ये हो गया टाइमिंग उस फैमिली वेलफेयर क्लिनिक का जहाँ पे आपकी पोस्टिंग थी, ठीक है। आफ्टर दैट ये फैमिली रिपोर्ट हो गई, तो आप फैमिली वेलफेयर क्लिनिक में गए, वहाँ पे कुछ मदर्स आई होंगी उस पर्टिकुलर डे पे, तो उनका आपने डेटा लिया, आपने सबसे पहले उनका नेम लिया, उनकी एज पूछी, उनकी हाइट चेक की, उनका वेट चेक किया, उनके वाइटल साइंस चेक किए, जिसमें कि BP से मेन है, तो BP लिखा गया है। एंड देन उनका हेल्थ स्टेटस, A+W मीन्स एक्टिव एंड वेल, ठीक है। A+D मीन्स एक्टिव एंड डिजीज्ड, DISEASED, ठीक है। डिसीज्ड, नॉट डिसीज्ड। एक और होता है DECEASED, तो ये वाला नहीं है, इसका मतलब डेथ हो जाएगी, तो डिजीज्ड हैं ये, ठीक है। A+D एक्टिव एंड डिजीज्ड, A+W एक्टिव एंड वेल। देन ऑब्स्टेटिकल स्कोर लिखना है। So in obstetrical score, GPLA, G for gravity, how many times a woman conceives regardless the outcome of pregnancy. P for parity, number of pregnancies that crosses the age of viability, period of viability. L for living children, A for abortion. So सबसे पहला वाला केस एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे जो वुमेन है उसने 2 बार कंसीव किया, मीन्स वो 2 बार प्रेग्नेंट हुई, उसमें से दोनों ही प्रेगनेंसीज ऐसी थी जो कि पीरियड ऑफ वायबिलिटी को क्रॉस कर गई। पीरियड ऑफ वायबिलिटी इन इंडिया इज़ 28 वीक्स, तो 28 वीक्स को क्रॉस कर गई। सो 28 वीक्स के बाद बेबी का बर्थ हुआ है, सो पैरिटी हो जाएगी 2, ठीक है। दोनों ही बच्चे अभी अलाइव हैं, ठीक है, लिविंग हैं। सो लिविंग चिल्ड्रन उसके कितने हो गए? 2, और अबॉर्शन उसका 1 भी नहीं हुआ है, तो अबॉर्शन हो गया 0। इसी तरीके से आपको सारी स्कोरिंग करनी है। और जो भी लिविंग चिल्ड्रन है, जैसे कि यहाँ पे लिविंग चिल्ड्रन कितने आए? 2 आए, तो यहाँ लिविंग चिल्ड्रन लिख देने हैं। एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, किस तरह का फैमिली प्लानिंग मेथड यूज़ किया गया है। सपोज़ किसी ने कोई कॉपर टी यूज़ करता है, कोई ट्यूबेक्टॉमी कराई है किसी ने, कोई भी यूज़ नहीं करता, नन, तो उस तरीके से मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग आप पूछ के वो मेंशन करोगे इस टेबल में, ठीक है। एक और स्कोरिंग होती है, दैट इज़ GTPAL। तो यहाँ पे G तो वही रहता है, ग्रेविडा, हाउ मेनी टाइम शी कंसीव्स, कितनी बार प्रेग्नेंट हुई लेडी। T हो जाता है टर्म प्रेगनेंसीज कितनी हुई उसकी। यहाँ पर P पैरिटी ना होके यहाँ पे P का मतलब होता है प्री टर्म प्रेगनेंसीज कितनी रही, ठीक है। सो यहाँ पे P होता है प्री टर्म प्रेगनेंसीज उसकी कितनी रही, मीन्स कितने बर्थ 37 वीक से पहले हो गए। A आपका वही रहता है अबॉर्शंस, एंड L आपका वही रहता है लिविंग चाइल्ड, ओके। तो ये हो गया आपका दोनों तरीके से, दोनों फॉर्मेट में ये आपका ऑब्स्टेटिकल स्कोर हो गया। और इसी के साथ ये असाइनमेंट यहीं पे ओवर होता है। और इसी तरीके के और असाइनमेंट्स के लिए आप हमारे
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू आप हमें इंस्टा पे और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आपको मिलेंगे ऑल द मीम्स एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू नर्सिंग एंड मेडिकल फील्ड, एंड टेलीग्राम पे आपको मिलेंगे सारे नोट्स, पीडीएफ्स, ऑल द इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल। ठीक है, सो स्टे कनेक्टेड एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।